नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता संवाद और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। अयोध्या से शुरू हुआ विवाद अब सीधे लखनऊ और दिल्ली की राजनीति तक पहुंच गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले मंदिर में दान और वित्तीय लापरवाहियों को लेकर आरोपों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया था। लेकिन अब सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इसका असर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्या विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी और बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम से कैसे निपटेगी। देखिए सत्ता संवाद की ये हमारी खास रिपोर्ट। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय की। इसी मुद्दे ने बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश भर से करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक भी बन गया। लेकिन अब मंदिर से जुड़े कथित दान और वित्तीय लापरवाहियों के आरोपों ने एक नई बहस को छेड़ दिया है। इन्हीं आरोपों के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की टाइमिंग ने राजनीतिक चर्चाओं को और भी तेज कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी और ट्रस्ट से जुड़े पक्षों का कहना है कि आरोपों की जांच अपनी प्रक्रिया से होगी और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि इसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। एक पक्ष मानता है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसलिए किसी व्यक्ति या प्रशासनिक विवाद का सीधा असर श्रद्धा पर नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि यदि आरोपों की जांच लंबी चली या नए तथ्य सामने आए तो विपक्ष इसे जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दे के रूप में उठा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव कई मायनों में अलग होगा। बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के साथ मैदान में होगी। समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरणों और स्थानीय मुद्दों पर जोर देगी। कांग्रेस भी अपनी संगठनात्मक सक्रियता बढ़ा रही है। ऐसे में अगर राम मंदिर से जुड़ा विवाद राजनीतिक विमर्श से बना रहता है तो ये चुनावी बहस का हिस्सा बन सकता है। लेकिन इतिहास बताता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं लड़े जाते। जातीय समीकरण, स्थानीय उम्मीदवार, सरकारी योजनाएं, रोजगार, महंगाई और कानून व्यवस्था, ये सभी मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करते हैं। यानी ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि चंपत राय के इस्तीफे का चुनावी असर कितना बड़ा होगा। फिलहाल सभी की नजरें जांच प्रक्रिया पर है। क्या आरोप साबित होंगे? क्या ट्रस्ट में और बदलाव होंगे? क्या विपक्ष अपने आरोपों को सबूतों के साथ आगे बढ़ाएगा? और क्या बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक नुकसान से बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। तो कुल मिलाकर चंपत राय का इस्तीफा एक बड़ा संगठनात्मक और राजनीतिक घटनाक्रम जरूर है, लेकिन इसे सीधे चुनावी नतीजों से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। 2027 की राह लंबी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दे भी कई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में बढ़ती है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को कैसे उठाते हैं और जनता इसे किस नज़र से देखती है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।